सिलेबस को बहुत अच्छे से पीटी का देखना चाहिए, अच्छे बुक्स का चयन करें। बीपीएससी बहुत चालाकी करती है। बच्चे क्वेश्चन को कैसे शुरू करें, फर्स्ट से ही शुरू करते जाए लास्ट तक आ जाए, या वो किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करें? ये तो बहुत कंफ्यूज करता है, इनमें से कोई नहीं या एक इनमें से एक से ज़्यादा, तो इसको कैसे हैंडल करें? नमस्कार, मैं हूँ शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। आज संघर्ष और सफलता में हम जानेंगे बीपीएससी की तैयारी कैसे करें और बीपीएससी की तैयारी के लिए कैसे कैसे नोट्स बनाएं, कैसे कौन सी किताबें को आप ज़्यादा प्रेफर करें। आपको बताते हैं कि अभी बीपीएससी की एग्ज़ाम 8 मई को होने वाली है और इसके हमारे साथ है आज कमलेश सिंह एक शिक्षक है, एक शिक्षाविद है, लेखक है और इन्होंने खुद कई बार बीपीएससी क्लियर किया है। तो हम इनसे जानेंगे उन छात्रों के लिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन बीपीएससी की तैयारी आप कैसे करें। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। जानना था आपसे कि बीपीएससी आपने खुद कई बार क्लियर किया है, खुद शिक्षक है, कई बच्चे आपसे पढ़ चुके हैं, तो बीपीएससी की तैयारी अभी एन वक्त पे जब आप रिवीजन का समय आ गया तो बच्चे या छात्र जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैसे करें? शिवम, एक्चुअली बीपीएससी जो है वो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। सबसे पहले तो बीपीएससी की तैयारी में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो आप यूपीएससी की तरह जो है बीपीएससी प्रत्येक साल अपना जो है सो साइकिल पूरा करती नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं अभी। बट सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर तैयारी की बात है तो उसका जो लेयर है वो मल्टी लेयर्ड है कि आप प्रिपरेशन कैसे करें सबसे पहले, क्योंकि पीटी मेंस और इंटरव्यू तक जो 3 लेयर है वो कमीशन के द्वारा किया गया है। स्टूडेंट्स के भी अपने लेयर होते हैं, उनके प्रिपरेशंस के अपने तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो फर्स्ट फार्मूला यह है कि आप कॉन्सेप्ट पे कितना जाते हैं, कॉन्सेप्ट की तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि सबसे पहले जीएस ओरिएंटेड जो पीटी हमारा होता है वो एक ही पेपर होता है 150 नंबर का, उस पे आपको पहले फोकस करना चाहिए। तो पीटी की तैयारी सबसे पहले ज़रूरत है। जैसे अभी 67th का पीटी आने वाला है, 1 महीना भी अब टाइम नहीं रहा है, तो लास्ट मोमेंट पे सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर और करंट अफेयर्स देखना चाहिए। पीटी अभी तत्कालीन तो यही, लेकिन अगर आप कहेंगे कि 68th पीटी में क्या किया, नया लड़का क्या करे, तो सबसे पहले तो सिलेबस को बहुत अच्छे से पीटी का देखना चाहिए कि सिलेबस कैसा है, सिलेबस कैसा है, क्या है, नहीं है। अगर आप सिलेबस को नहीं जानेंगे ना तो आप बीपीएससी की तैयारी ठीक से कर ही नहीं सकते हैं। बहुत लड़के ऐसे होते हैं कि सिलेबस पढ़ते ही नहीं हैं, और सिलेबस नहीं जब पढ़ते हैं तो उनको दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और वो एक समंदर में गोता लगाते रहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है नए लड़के के लिए वो सिलेबस देखे पीटी का कि सिलेबस में क्या क्या है, फिर वो अच्छे बुक्स का चयन करे और अच्छा केंद्र ऐसा मोटिवेशन सेंटर पकड़े जो वो सही जानकारी दे, उसे सही गाइडेंस दे। ये फर्स्ट स्टेप है। अभी तो कई छात्रों ने प्रिपरेशन कर चुके होंगे, कई छात्र ऐसे सीरियस होंगे जिनको सब सिलेबस वगैरह पता होगा। अब सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम फोबिया होता है छात्रों में कि एग्ज़ाम के समय अब कैसे करें, पढ़ चुके हैं, रिवीजन कैसे करें और किस टाइप को अभी ज़्यादा प्रेफर करें। देखिए, अभी जो 8 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं एक बुक प्रेफर करूँगा। एक करंट अफेयर्स में एसपीडी आता है। आप एसपीडी आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा, आप एसपीडी ले लीजिए और एसपीडी को बहुत अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए कि करंट अफेयर्स एसपीडी क्या क्या दिया है। डायरेक्ट वो आपको उससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरा कि जो क्राउन पब्लिकेशन का या फिर आरोही पब्लिकेशन, केबीसी नैनो का भी ले सकते हैं, और बिहार ओरिएंटेड बुक आता है, उसको एक बार आप अच्छे से लास्ट में देख लीजिए कि बिहार का हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटी क्या रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री क्या रहा है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को एक अच्छे तरीके से एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन पूछता है। सेकंड है कि प्रत्युक्ता दर्पण आता है, एक मैगजीन है, वो मंथली आता है, उसको 6 महीने का करंट अफेयर्स प्लस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, उन सब बातों को देख लेना चाहिए लोगों को। तो वो स्टूडेंट को, जिससे क्या होगा कि वो फिर से रिवीजन होगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। और बिहार में जो भी घटनाएं घटती हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, और बिहार से और भारत सरकार
से जो एक टैगेशन जैसे कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो भारत और बिहार में दोनों में एक समान चलती है, तो आप उन पे भी थोड़ा सा जो है कर सकते हैं। जैसे 7 निश्चय है, तो 7 निश्चय में छोटी छोटी बातों को ऑप्शनल में पूछ देता है, 4-5 विकल्प दे देगा, फिर कहेगा कि 7 निश्चय में ये कौन सा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई घटना घटी बिहार में, जो अभी कुछ दिन अभी कल या परसों जो है सो गया में एक कन्वेंशन सेंटर बना है। तो कन्वेंशन सेंटर बना तो उसके उद्देश्य क्या है, तो अगर उसमें बहुत छोटी छोटी बातें जो है पता, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय बन रहा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बन रहा है अभी, लेकिन वो तो हज़ारों साल पुरानी बातें हैं। तो वो हिस्ट्री से लेकर के करंट अफेयर्स तक उसका पढ़ लीजिए, फिर देखिए उसमें से 1-2 सवाल आपका आ जाएगा। बीपीएससी बहुत चालाकी करती है, वो करंट अफेयर से ही जोड़ करके हिस्ट्री पूछ देती है, जो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है वो 10-15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो पूछता ही है बायोलॉजी से। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत हड़बड़ा जाते हैं, कहाँ से पूछा नहीं पूछा, कुछ नहीं, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बायोलॉजी की चीज़ें हैं, जैसे विटामिन्स है, फैट्स है, मिनरल्स है ना, बैलेंस डाइट है। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं करता है, डीएनए है, आरएनए है, जो एक डेली बेसिस पे आदमी सुनता है बायोलॉजी की चीज़ें, आप उसको पढ़ लीजिए, देखिए आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बायोलॉजी का जो सिर्फ बायोलॉजी स्पेशलिस्ट ही दे सकता है बीपीएससी में, आंसर पीटी में, है ना। बायोलॉजी के लिए वो क्लास 10 तक के बुक को पढ़ ले तो मैं कहूँगा कि डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें हैं, कोई भी पढ़ने वाला इंसान अगर इंटरनेट पे ही खोजेगा ना, 8 साल 9 साल का बायोलॉजी का वो क्वेश्चन देख ले बीपीएससी का, और क्वेश्चन का तारतम्य समझे कि इस क्वेश्चन का कहाँ से सोर्स है, तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं दैनिक जीवन से ही सोर्स है। कोई एमएससी या बीएससी जूलॉजी या बॉटनी से क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन 10th का ही होता है, 9th का ही होता है। अगर हम 10th और 9th का पूरे एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ने चले गए तो फिर तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 8 दिन 10 दिन टाइम है अभी। तो सिर्फ और सिर्फ दैनिक जीवन की बातें जो है, सबसे अच्छा इसका तरीका यह है कि आप 8-9 साल का पीटी का क्वेश्चन देख लीजिए बायोलॉजी का, आपको पता चलेगा कि एक छोटा सा एरिया है बायोलॉजी का जिससे क्वेश्चन आ रहा है, उसी एरिया को आप टारगेट कीजिए। 9th का, 10th का, 8th का बायोलॉजी का बुक उठा लीजिए और क्वेश्चन वहीं से आएगा, वही एरिया से आएगा। बच्चे क्वेश्चन को कैसे शुरू करें, फर्स्ट से ही शुरू करते जाए, लास्ट तक आ जाए, या वो किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करें? देखिए, लास्ट मोमेंट में जब पीटी में एग्जामिनेशन हॉल में हम जाते हैं तो बच्चे कुछ अलग अलग फार्मूला अपनाते हैं। जैसे मैथ्स के बच्चे हैं तो सबसे पहले वो मैथ्स बनाएंगे, वो बहुत भारी गलती करते हैं। जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे सबसे पहले बायोलॉजी बनाएंगे, वो बहुत भारी गलती करते हैं। देखिए, सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप प्रत्येक पेज पे ऑब्जर्व कीजिए कि एट फर्स्ट साइट आप कौन कौन सा आंसर एकदम फर्राटेदार जानते हैं, इमिडिएटली उसको आप टिक कीजिए और रंग लीजिए इमिडिएटली। प्रत्येक पन्ने में, प्रत्येक पेजेस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आते ही आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी में 4 हुआ, किसी में 3 हुआ, किसी में 2 ही हुआ, तो सबसे पहले प्रत्येक पन्ने पे देखिए कि फर्स्ट साइट में कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। आप फर्स्ट साइट में ही क्या कीजिए, उसको टिक कर लीजिए, भर लीजिए। आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत कम टाइम लगेगा। प्रत्येक पेज में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 50-55 क्वेश्चन तो हमारे बन गए। फिर आपका ना एक फर्स्ट लेवल का आपका रिलैक्सेशन हो जाएगा, फिर सेकंड लेवल में आता है। फिर आप देखिए कि फर्स्ट पेजेस में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो मुझे पता है लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, ठीक है। तो फिर क्या कीजिए कि आप टिक तो कर दीजिए बट अभी रंगिए नहीं, उसको छोड़ दीजिए अभी तत्काल। फिर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाइए, मैथ्स बना लीजिए, बायोलॉजी देख लीजिए, आप कुछ और भी जो करंट अफेयर्स के हैं वो देख लीजिए। और थर्ड में जो सबसे आपको लगता है कि ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बीपीएससी में, तो फिर थर्ड में देखिए कि मैं इसमें से दोनों 4 है 5 ऑप्शन है, तो 5वां ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं होता है, तो कभी कभी इनमें से कोई नहीं भी आंसर हो जाता है। ये तो बहुत कंफ्यूज करता है, इनमें से कोई नहीं या एक इनमें से एक से ज़्यादा। ये बीपीएससी का जो 5वां ऑप्शन है वो निगेटिव से भी ज़्यादा भयानक है, ऐसा छात्र बोलते हैं। तो इसको कैसे हैंडल करें? देखिए, जब हम अपने अंदर एक कॉन्सेप्ट रख लेते हैं कि पहले से ही सोच लेते हैं, हम इसको प्रीवियसली मोटिवेटेड कहते हैं या अर्ली मोटिवेटेड कहते हैं, कि हमने पहले पूर्वाग्रह से जाते हैं कि 5वां तो ये हमको फंसा के ही छोड़ेगा, तो ये होगा फंसा के ही छोड़ेगा। सबसे पहले तो इनमें से कोई नहीं को आप फंसाने वाली बात ही समझ छोड़ दीजिए। कभी कभी याद रखिए कि जिसको हम निगेटिव समझते हैं वो हमको पॉजिटिव कर देता है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो कभी कभी इनमें से कोई नहीं भी होता है।
और आपको लगता है कि चारों में से कोई नहीं है, तो फिर पांचवा इनमें से कोई नहीं, आप टिक कर ही दीजिए। और ये सब डिपेंड करता है कि आपने कितनी तैयारी की है उस टॉपिक के लिए जिसमें से इनमें से कोई नहीं आंसर है। लास्ट समय में एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर्स का 10 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को पढ़ना कितना ज़्यादा सही रहेगा? देखिए, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन में करंट अफेयर से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। हाँ, कुछ हेल्प तो करते हैं, लेकिन जब बच्चे जो सही में प्रिपरेशन करते हैं सीरियसली, तो वो पहले से ही क्वेश्चन आंसर डील करते हैं। जैसे बिहार के बच्चे जब बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो मॉडल क्वेश्चन भी करते हैं, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन करते हैं, और यूपी पीसीएस और यूपीएस से भी क्वेश्चन करते हैं। लेकिन एक बात और कि बीपीएससी जो क्वेश्चन अब पूछने लगी है उसका कुछ ना कुछ बदल रहा है। जैसे आप पिछले साल का क्वेश्चन देखे होंगे तो यूपीएससी बीपीएससी की तरफ चला गया पिछले साल पीटी के मामले में, और बीपीएससी यूपीएससी की तरफ भाग रहा है। क्वेश्चन का रेंज बहुत हाई नहीं होता है, बट कन्फ्यूजिव होता है। लेकिन कन्फ्यूजिव उसी के लिए होता है जो आधा सीधा पढ़ के जाते हैं। पीटी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने पहले ही कहा है पहले सेंटेंस में कि पीटी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पीटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप करंट अफेयर्स का, बिहार का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, आप करंट अफेयर से लेकर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कितना देखा है, और यह सब दैनिक जीवन के आपकी जो तैयारी है उस पर डिपेंड करता है। पीटी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बिहार का जो बुक है, अभी न्यूज़ पढ़ना अभी, क्योंकि अब तो पेपर बन चुका होगा ऑलरेडी, तो अभी न्यूज़पेपर पढ़ना अभी सही रहेगा पीटी तक के लिए? देखिए बहुत जो मोटिवेटेड हैं वो कहेंगे कि नहीं पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट याद रखना चाहिए कि जिस दिन एग्ज़ाम है उसके दिन पहले तक भी ये आपको पेपर पढ़ना चाहिए। फॉर द एग्ज़ाम्पल मैं एक बहुत ही सूक्ष्म बात बताना चाहता हूँ कि पेपर में जो करंट अफेयर्स निकलता है, घटनाएं निकलती हैं, क्या वो पहली घटना होती है? अगर मान लीजिए कि पेपर में निकला कि वन नेशन वन राशन कार्ड की बात कुछ निकली, तो क्या वन नेशन वन राशन कार्ड आज जो 17-18 अप्रैल है, क्या उसी दिन निकला है? अगर स्टूडेंट पीटी की तैयारी कर रहा है, आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड एक वर्ड दिखेगा ना पेपर में, तो उसको ऑब्जर्वेशन करना होगा, फिर रिवीजन करना होगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या हम भूल रहे हैं। और हमेशा याद रखना चाहिए कि बीपीएससी का पीटी जो होता है वो तथ्यात्मक होता है। वह कोई आपके अंदर से कोई वो ऐसा नहीं निकलता है कि फार्मूला है कि आप एकदम ट्रिक कर देंगे और आ जाएंगे। वो सब तथ्यात्मक है। आप जितना ज़्यादा न्यूज़ में रहेंगे, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेंगे, उतना ही आपको बहुत लाभ। एक मिनट में आप बताइए, समराइज कीजिए कि इन 15 दिनों में, 15 दिन या 20 दिन मान लीजिए, 20 दिनों में छात्र क्या करे? देखिए 20 दिनों में छात्र करे सबसे पहले कि 6 महीने का जितना करंट अफेयर्स है उसको वो पूरी तरह से फिर से ऑब्जर्व कर ले। एक फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि 5-6 साल का जो क्वेश्चन आंसर बीपीएससी का है उसको एक साइड में देख ले, और बिहार का जो बुक है क्रॉन का या फिर केबीसी नैनो का, उसको ऊपर देखे कि वो तो पढ़ ही लिया होगा बच्चा सब, लेकिन उसके बाद देखे कि क्या क्या है उसमें। सिर्फ एक लाइन में या 2 लाइन में आप छात्रों को कैसे मोटिवेट करें? देखिए मैं सभी से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं पीटी देने के लिए 8 तारीख को, तो सबसे पहले ये सोच कर जाइए कि हमसे ब्रिलियंट कोई नहीं है, और पीटी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पीटी बहुत ही आसान है, अगर आप चाह गए तो पीटी 4 के आएंगे। तो देख, ये है शिक्षाविद, लेखक, संपादक कमलेश सिंह, जिन्होंने कई बार इनसे पढ़ के कई छात्र सफल हुए हैं, और अब आपकी बारी है।